हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, 1 फरवरी से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाली है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर एग्जाम करीब आ गया, हम लोग की तैयारी नहीं हो पाई है, कौन ऐसा क्वेश्चन पढ़े जो हमारे पेपर में 100 में 100 आ जाए। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ वैसा ही प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड करेंगे और साथ में उसका पैटर्न भी बताने वाले हैं। साथ साथ में आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, तो बाबू वो भी आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। यानी इस क्लास को करने के बाद अब आपको लगेगा कि मेरा 100 में 100 यानी है ना आने में कोई भी जो है नहीं रोक सकता है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आपका 100 में 100 आने में कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो कुछ इसी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग का सेम टू सेम हुबहू इसी प्रकार का देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो कि आपका हुबहू है ना पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक करना है, एकदम लास्ट तक आप लोग जरूर बताइएगा कि खुद से जो कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे, इससे काफी आपको अनुभव भी हो जाएगा कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। वो सारी चीजें आपको जो इस क्लास के करने के बाद जो है मालूम हो जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका 100 रहेंगे, लघु उत्तरीय आपका 30 रहेगा, दीर्घ उत्तरीय 8 रहेंगे, टोटल आपका 130 क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है ना। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज ऐसा ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। और क्लास के एंड में बताना कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे काफी जो है आपको अनुभव भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया, थोड़ा सा इसको जूम और कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये तो आप लोग क्या लगाए कि सर सिंधी भाषा, आपने बिल्कुल सटीक लगाए। आप उससे बात करें मोहनजोदड़ो की बात करें, इसका खोज 1922 में है ना किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। और पता होनी चाहिए यहाँ जो है अजनागर और असनागर नगर की भी जो है साक्ष्य मिले, कहां से, मोहनजोदड़ो से, जिसको सिंध का बाग भी कहते हैं, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, ये बताना आपको। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में जो है किसने किया था, इनके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन या सर जॉन मार्शल। तो याद रखिएगा चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1826 में जो है ना हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। और हड़प्पा खोज जो सबसे पहला खोजा गया स्थल ही था वो हड़प्पा ही था, जिसका खोज 1921 में हुआ था, है ना। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो वो कौन डाले थे। तो इनके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। अनिष्ट मैके के द्वारा जो है ना क्या डाले थे, पहला जो है पुराविद ने प्रकाश डाला था, ये आपको अनिष्ट मैके ने है ना डाले थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, है ना, जो राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। और इसको मोहनजोदड़ो को मृत्यु का टीला कहे जाते हैं, जिसको सिंध का बाग कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे इसका खोज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का परमाण, है ना, खेत से जुते साक्ष्य का पूछेंगे या हल्का परमाण पूछेंगे, तो याद रखिएगा ये कालीबंगान से मिले थे। और आपने आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपने कालीबंगान अगर लगाए तो आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी से निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल याद रखिएगा सोना का था, चांदी का भी था, तांबा का, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर आपने लोहा अगर लगाए तो बाबू आपने सही दिया। कालीबंगान का स्थित कहां पे स्थित है, तो देखिए कालीबंगान की बात हो रही है तो आप लोग को बताना कालीबंगान कहां पे स्थित है। तो कालीबंगान का अर्थ की अगर बात करें, सबसे पहले इसका अर्थ की बात करें तो क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, काले रंग की चूड़ियां होता है, इसका अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कालीबंगान कहां पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये चीजें आपको नोट करनी है। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम कार्य किस राजा ने किया था, फूट डालो और शासन करोगा। तो याद रखिएगा ये जो है अजात शत्रु के द्वारा ये जो है नीति अपनाए थे। आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, जीवक जो वेद है ना किस वंश के काल में था, तो बताइए जीवक वेद किस वंश के काल में थे, इनके बारे में आपको बतानी है। तो याद रखिएगा हड़यक वंश अगर आपने लगाए तो बिल्कुल आपने सही लगा रहे हैं। हड़यक वंश का पहला शासक क्या नाम था, इसका बिंबिसार था, जो कि मगध साम्राज्य का पहला शासक थे, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग को याद रखना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करें अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी, ठीक है, किसने कराया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो कनिष्क के द्वारा जो है ना, सॉरी रुद्रदमन के द्वारा जो है ना क्या किया गया था, रुद्रदमन ने, अगर आपने आंसर लगाए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे। रुद्रदमन ने, है ना, अपने स्वयं के खर्च से
सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। आगे देखेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। बात किसकी हो रही है, पाटलिपुत्र की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है ना तो उदयन के द्वारा गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो किया था। इसका आंसर आपने डी अगर लगाए तो बाबू आपने सही दिया। समस्त भारत ही नहीं, एशिया, यूरोप एवं यूरोप सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो शासक का नाम क्या है, स्कंदगुप्त को जाते हैं। ये आपने आंसर स्कंदगुप्त लगाए तो बिल्कुल सही दिए है ना। क्वेश्चन देखेंगे यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। अब बात किसकी हो रही है, यूरोप का समुद्रगुप्त की बात हो रही है तो हम जानते हैं यूरोप का समुद्रगुप्त हो जाएंगे नेपोलियन। आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगा रहे। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन हो जाएंगे बाबू, तो नेपोलियन। आपने आंसर सही दिया। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना किसके अभिलेख में जो भूमिदान का उल्लेख मिलते हैं। तो याद रखिएगा प्रभावती गुप्त के जो है ना प्रभावती गुप्त अभिलेख में जो है ना भूमिदान का उल्लेख मिलता है। आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है। सबसे पहले हम लोग महाभारत की बात करें, इसका लेखक तो आप लोग बहुत आसानी से बताएंगे कि सर वेद व्यास हो जाएंगे। अब देखिए महाभारत का किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कौरव और है ना पांडव के बीच ये लड़ी गई थी। ठीक है, किसने जीता था, तो ये देखिए पांडव के द्वारा इसको जीता था। और ये किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है ना। महाभारत की रचना किसने किया था, तो मैंने बताया आपको वेद व्यास। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में पूछेंगे चाहे आपसे क्या, महाभारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने, तो याद रखिए शब्द होगा 8 प्रकार का। तो आपने आंसर 8 प्रकार बिल्कुल सही लगाए। महाभारत में कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है, तो 8 प्रकार सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है ना 18 दिनों तक चला था। आपने आंसर 18 दिन बिल्कुल सटीक लगाए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे। आपको बताना किसके बारे में, ऋग्वैदिक कालीन लोगों के बारे में बतानी है कि किनके पूजा करते थे, विष्णु, प्रकृति या लक्ष्मी, आपका शिव के। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। अगर बात की जाए ऋग्वैदिक कालीन लोग की अगर बात करें तो बाबू याद रखिएगा प्रकृति की पूजा करते थे। आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। बताइए फास्ट है ना, डबल स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी, ब्रह्मा, विष्णु है ना, महेश की जो है पूजा होने लगी थी। आपने सही लगा रहे थे। देखिए सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो है किसके पास था। अगर बात की जाए सांची स्तूप की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये किसने बनाया था, तो अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा है ना ये बनाए थे। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है ना। कौन सा जिला याद रखिएगा, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसका है ना इसको जो सुरक्षित रखने में अहम भूमिका एच कोल का था है ना। उसकी बात करें शाहजहां बेगम का होगा, सुल्तान जहां बेगम। यानी इसका आंसर आपने ऑप्शन अगर डी लगा रहे हैं बाबू तो आपने आंसर सही टिक किया है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा सांची जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मैंने बताया आपको रायसेन जिले में है ना। आपने आंसर सही लगा रहे हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो बतानी आपको गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में बताना है। तो देखिए आनंद एवं पाली जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, कश्यप भी थे, सरीपुत्र एवं गुदरालियन, ये सभी हो जाएंगे। आपने ऑप्शन डी अगर दिए बाबू तो आपका आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कुंडलवन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत हम लोग जानते हैं अजातशत्रु के काल में। कहाँ पे हुआ था बाबू, याद रखिएगा इसका आंसर कहाँ हो जाएंगे, तो राजगृह में हो जाएंगे। आपने राजगृह अगर लगाया तो बिल्कुल सही है ना। दूसरा जो हम लोग जानते हैं दूसरा किसके काल में हुआ था, कालाशोक के काल में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना वैशाली में हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा की अगर बात करें तो ये अशोक, सम्राट अशोक के काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में है ना। तो ये आपको ध्यान रखिए पाटलिपुत्र में। यहाँ बात किसकी हो रही है, चतुर्थ बौद्ध संगीत याद रखिए कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन आपने भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के कुंडलन कश्मीर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। संलेखन जो कैकलेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था, ये आप लोग को बतानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ बाबू, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कैकलेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में था। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव या वैष्णव धर्म, ये आप लोग को बतानी है बाबू क्या हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको समय मिला है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए बता रहे कि जैन धर्म बता रहे कुछ बच्चे बौद्ध धर्म बता रहे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। संलेखन कैकलेस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। चलिए तो बाबू आपने बिल्कुल सही बता रहे है ना। तो ये आपका आंसर क्या है, बौद्ध धर्म बता रहे है ना और जैन धर्म है। ये आप लोग दोनों में से आप लोग फटाफट आंसर दिया कमेंट करके, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है ना। बात किसकी हो रही है, ऐनक बड़ी की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी आपका कितने 5 भागों में व्यक्त है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ऐनक बड़ी का लेखक कौन है, सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए, अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऐनक बड़ी जो तीसरा भाग है किसका, अकबरनामा का। और इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा भूमि को 4 भागों में और ये खुद 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐनक बड़ी किसने लिखा, जस्ट मैंने बताया आपको अबुल फजल। अब तो आपने आंसर अबुल फजल दिए हैं। देखिए दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित कर दिया था। तो याद रखिए रातों रात जो है परिवर्तित कर दिए थे कौन, तो याद रखिएगा कौन आंसर हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। आपने आंसर
सटीक लगाएं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था, है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री जो थे कौन थे, तो जहां आड़ा भी थे, रोशन आड़ा, गुहा आड़ा, यानी सभी हो जाएंगे ऑप्शन आपका डी, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हुमायूं का भाई कौन था, आपको बताना किसके बारे में, हुमायूं का भाई के बारे में बतानी है। ठीक है, तो कामरान हो जाएंगे, अस्करी, हिंदाल, यानी इनमें से सभी आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगाए, तो हुमायूं का भाई आपका क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, ये आपको बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। अगर बात करें मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, तो याद रखिएगा जहांगीर, आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ को फारसी अनुवाद किया गया था, तो ये आप लोग को बताना है, क्या हो जाएंगे। ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, तो याद रखिएगा महाभारत, अगर आपने आंसर लगा रहा है महाभारत बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, तो याद रखिएगा हुमायूंनामा की अगर बात करें तो हुमायूंनामा का लेखक कौन हो जाएंगे, है ना, गुलबदन बेगम है, और ये किसके आग्रह पर लिखे थे, तो अकबर, सम्राट अकबर के आग्रह पर लिखे थे, और ये गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में, है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई में। अब बात करेंगे बादशाहनामा किसने लिखा है, बाबू ध्यान दीजिएगा, बादशाहनामा के बारे में आप लोग को बतानी है। हम लोग जानते हैं बादशाहनामा का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के जो है क्या है, लेखक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है यस्सा जो कि राजकीय नियम किसने लागू किए थे, तो याद रखिएगा यस्सा जो राजकीय नियम लागू किए थे वो चंगेज खां थे, आपने आंसर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, चंगेज खां, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, देखिए हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद जो कि हम लोग जानते हैं हुमायूंनामा का लेखक जो है अकबर, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किए थे तो हेनरी बेवरेज, है ना, आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगा रहे। क्वेश्चन देखिएगा किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत, है ना, 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर जो भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था, तो उसका नाम क्या है बाबू, आपको बतानी है, बताइएगा। क्या निकोलो कोंटी हो जाएंगे, अफनासी निकेतन हो जाएंगे, जीएस लिविदेव, भिंगिस पेस, तो याद रखिएगा, है ना, ये आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये जो लिखे थे अफनासी निकेतन के द्वारा। ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन देखिए रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी का जो फादर थे किसको कहते थे, जीएस लिविद को जो है रूस में भारत विदा का जनक कहे जाते हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस विदेशी यात्री, है ना, यात्रा के आधार पर, है ना, परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा अफनासी निकेतन, आपका आपने आंसर लगाएं, अब तो आपने आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा राजा मजहूले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में ये कथन किसका था, तो ये कथन जो है डेमिंगस पुइस के द्वारा दिए थे, आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे। बात करें महानवी के डब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन दिया था, यानी संज्ञा दिया था, तो याद रखिएगा डेमिंगस पुइस, आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं ना। अपना यात्रा वृत्तांत जो मत्स्यदन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था, तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक, आपने आंसर बिल्कुल बाबू परफेक्ट आंसर लगाएं। क्वेश्चन देखिएगा सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी थी, तो याद रखिएगा बिहार में सबसे अधिक पनपी थी, आपने आंसर बिहार लगाएं, तो बाबू बिल्कुल सही है। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहां पे स्थित है ना, बात किसकी हो रही है, ख्वाजा मोइन चिश्ती की बात हो रही है, तो बताइए दिल्ली में है, आगरा, जयपुर या अजमेर में हो जाएंगे। तो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं अजमेर में स्थित है, आपने अजमेर लगाएं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली में किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है ना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की बात करें तो वो कहां पे है, दिल्ली में हो जाएंगे। आगरा में किसका है, तो याद रखिए सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो आगरा में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ठीक है, बात करें पाहन पूजे मिले, है ना, किसकी ये जो काव्य पंकित है, तो बताइएगा पाहन पूजे हड़े मिले, ये किस काव्य पंकित है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएंगे कबीर जी का है, आपने आंसर बिल्कुल सटीक कबीर लगाए। ठीक है, शंकराचार्य का मत क्या है ना, आपको बताना शंकराचार्य का मत, तो ये औदित्यवाद हो जाएंगे। आगे देखिए निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, जो कि मैंने बताया इसका दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में, आप लोगों ने सही बता रहे हैं। अब देखिए इसका अगर बात करें तो ये चिश्ती सिलसिला से हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी, आपने आंसर सही लगाए। ठीक है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, तो ये बताइए। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अगर बात करें तो ये चिश्ती सिलसिला से, आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे बाबू, याद रखिएगा अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तो ये हो जाएंगे आपका कहाँ, दिल्ली में स्थित है। अब बात करें सलीम चिश्ती की दरगाह, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, आगरा में सलीम चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे, अजमेर में, है ना, किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है ना, मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, मार्क पोलो कहते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए, है ना, यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं, हैंसोंग को जो है ना यात्रियों का राजकुमार कहे जाते हैं। जैसे घोंसले पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने अपना यात्रा जाने हेतु अपने घर को छोड़ता है तो उसका नाम क्या है, इब्न बतूता जो है ऐसे करते हैं, है ना। चलिए ऐसे करते थे। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की अगर बात करें, इसका पुस्तक है जो कि हम लोग जानते हैं रिहाला, अगर रहेंगे या चाहे किताबुल रिहाला पूछेंगे या सिर्फ रिहाला, तो याद रखना है वो किसका हो जाएंगे, इब्न बतूता का। अब बताइए ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन देखिए वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे,
है ना, जो कि हम लोग जानते हैं वीर शैव लिंगायत आंदोलन की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे आपका क्या, बांस बनना। आपने अगर आंसर बांस बनना लगाया बाबू तो आपने सही आंसर लगा रहे। क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि ना मैं काबा हूं ना मैं कैलाश हूं, देश भगवान हर एक के सांस की सांस में है। तो ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कबीर जी के द्वारा कहा गया था और आपने आंसर कबीर बिल्कुल परफेक्ट लगाएं। सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास किस प्रसिद्ध गायक है ना किसके काल में थे, तो बाबू याद रखिएगा ये अकबर, सम्राट अकबर के काल में थे। आपने आंसर सम्राट अकबर लगाएं। तो रोशनिया जो संप्रदाय उनके संस्थापक के बारे में आपको बतानी है। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात करें तो बायजेद, आपने आंसर है ना सटीक लगाएं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पे, पटना सिटी में हुआ था, जो कि गुरु गोविंद सिंह जो है किसका है, सिख धर्म के संस्थापक है। निम्न से महिला रहस्यवादी संत, जो कि अंडाल महिला रहस्यवादी संत थे, कराइकल, राबिया या पैनी मीराबाई। तो ये बताइएगा ये जो महिला रहस्यवादी संत की बात करें तो यहाँ आपका यानी राबिया हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, राबिया अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जीन बैप्टिस्ट टवेंडर किस देश से भारत आया था। तो बताइए जीन बैप्टिस्ट जो आए थे ये कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे, है ना। तो आपने आंसर या इंग्लैंड से आए थे या अफ्रीका से या मिस्र से आए थे। तो बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर, आपका फटाफट बताइए, है ना। जीन बैप्टिस्ट टवेंडर किस देश से भारत आया था। चलिए तो ये आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए, फ्रांस के थे। तो आपने आंसर बिल्कुल फ्रांस सही लगा रहा है। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था। तो याद रखिएगा उस टाइम कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा औरंगजेब, है ना, औरंगजेब बिल्कुल आपने सही लगा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, औरंगजेब। अगर आपने आंसर दिए तो बिल्कुल सही दिए। तो फ्रांसिस बर्नियर है ना, जो कि किसका, औरंगजेब के काल में आया था। मार्क पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। तो याद रखिएगा वेनिस, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर जो है अतुल्य बताया था। तो देखिए अतुल्य जो है जमीन का, है ना, धरती का जो स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहते हैं। और ये किसने कहा था, ये बर्नियर ने, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बताया। अगर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी बतानी है। तो याद रखिएगा समय समाप्त होता है, राहुल शंकरत्यान जो है ना, घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता है वो कौन होते हैं, है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी की अगर बात करें तो किसान जो है भूमि का स्वामी होते हैं। ये आपने किसान सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जो है लागू किया गया है। तो याद रखिएगा 51% भाग पर जो है लागू किए गए हैं। तो इसका आंसर आपने 51 अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। अब देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे बाबू, ये बताइए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन, है ना, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसिस हो जाएंगे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन की अगर बात करें ये आपका पुर्तगाली, आपने सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए क्या हो जाएंगे आपका आंसर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली, आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और ये कब आया था, तो 1498 को अपना भारत, है ना, कहाँ पे आए थे, कालीकट, जो कि केरल में पड़ता है ना, कालीकट जो कि कहां पे पड़ता है, केरल में आया था। ये आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से था। तो याद रखिएगा किस रिपोर्ट का, है ना, संबंध बात करें तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपका 5वीं रिपोर्ट, आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बात किसकी हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। आपने आंसर 1600 ईस्वी बिल्कुल सही लिखा। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो 1872 को हुआ था। और है ना उस टाइम कौन थे बाबू, तो रिपन। और पूर्ण रूप से जनगणना की अगर बात करें, याद रखिए पूर्ण रूप से अगर जनगणना की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो कि 1881 में, जिसे 10 वर्षीय जनगणना कहते हैं, और वो है ना रिपन के काल में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था बाबू, इनके बारे में आप लोग को बतानी है। देखिए संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं सिद्धू और कन्हू दोनों भाई थे, ये जो है इसका नेता है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, याद रखिए 1855 से लेकर के, है ना, 56 के बीच, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने ये बिल्कुल सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, है ना, जो कि उलगुलान विद्रोह का नेता की अगर बात करें तो बाबू याद रखिएगा बिरसा मुंडा, है ना, आपने आंसर क्या लगाए, बिरसा मुंडा बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है हम लोग जानते हैं मद्रास, जो वर्तमान में अभी क्या कहे जाते हैं, इसको छन्नी कहे जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, छन्नी कहे जाते हैं, यह तो आपको पता ही है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। कोल विद्रोह का नेता कौन था बाबू, बताइए। कोल विद्रोह का नेता की बात हो रही है तो बतानी आपको, कोल विद्रोह, है ना, ये क्या हो जाएगा, सिद्धू कन्हू हो जाएगा, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या तीरथ सिंह हो जाएंगे। तो बताइए कोल विद्रोह का नेता कौन हो जाएंगे, कोल विद्रोह का नेता कौन है, चलिए कौन था। चलिए तो बुद्धू भगत, आपने आंसर क्या लगा रहे हैं, बुद्धू भगत, आपका आंसर सही हो जाएंगे, है ना। कोल विद्रोह का नेता कौन होगा, बुद्धू भगत, है ना। तो आपने क्या लगाया बाबू, बुद्धू भगत, है ना, बुद्धू भगत, है ना। और ये कोल विद्रोह का नेता थे, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए। क्वेश्चन देखिए बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों की हत्या जो है किसने कराई थी। तो याद रखिएगा हडसन के द्वारा, है ना, हडसन ने जो है बहादुर शाह जफर के किए थे। अब बात करें अवध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था।
अवध की बात हो रही है बाबू, तो ये बताइएगा अवध के बारे में आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं जो है होगा आपका बेगम हजरत महल। अवध में स्वतंत्र सेनानी की जो नेतृत्व यानी किसने किए थे, तो बेगम हजरत महल। आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए अवध से पूछेंगे या आपसे लखनऊ के बारे में पूछेंगे, है ना, लखनऊ के बारे में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ या अवध से पूछेंगे तो आपका बेगम हजरत महल हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी, तो युद्ध करते करते हुए जो कहाँ पे, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जाकर के, है ना, इसके जो है शहीद हो गया था। और पता है इसका जो यहाँ पर भी जो है क्या है ना, इसका समाधि स्थल भी जो है ग्वालियर में ही है ना। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, ये बताइएगा किसने कहा था, ये चीजें आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं ये किसने कहा था बाबू, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका सीले। आपने आंसर सही लगा रहे हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। आपने आंसर सही लगाए। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, बात किसकी हो रही है, विक्टोरिया, है ना, टर्मिनस की किस शैली की इमारत है, तो ये आपका नव गौथिक हो जाएंगे। तो आपने अगर नव गौथिक लगाया बाबू तो आपका आंसर सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, सबसे पहले आपको बता रहे गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो ये मुंबई में है ना। इसका निर्माण जो है 1911 को हुआ था, ये आपने सही लगा रहे हैं। आगे देखिए गेट ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, एक होता क्या, इंडिया गेट को लेकर के अक्सर बच्चे इंडिया गेट को लेकर के काफी कंफ्यूज है। तो इंडिया गेट की अगर बात करें तो इंडिया गेट 1931 में बना था और ये कहाँ पे है, ये जो है दिल्ली में। गेट ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, बॉम्बे में। आपने आंसर बॉम्बे बिल्कुल परफेक्ट दिया। क्वेश्चन देखिए किस वायसर के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा जॉन लॉरेंस। आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था, तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने शिक्षा का जो माध्यम अंग्रेजी बनाया था तो ये 1835 को बनाए थे, ठीक है। तो आपने क्या लगा रहे, 1835 बिल्कुल सही है। उड़ीसा को बिहार से अलग, है ना, कब किया था, तो याद रखिएगा उड़ीसा को जो है ना बिहार से अलग जो किए थे, कब किए थे, है ना, तो 1936 जो है उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। तो बिहार, है ना, उड़ीसा अलग कब हुआ था, 1936 को हुआ था। और झारखंड की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा झारखंड के बारे में अभी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 15 नवंबर को ये किया गया था, 15 नवंबर 1900, है ना, 15 नवंबर 2000 को यानी झारखंड को जो है ना अलग किया था। अब बात करें बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, बात किसकी हो रही है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हम लोग जानते हैं 1917 को शुरू किया गया था। आपने आंसर बिल्कुल सही किया। अब देखिए किसके आग्रह पर आए थे, राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे उसके आग्रह पर जो है ना, उसने जो है क्या किया थे, राजकुमार शुक्ल जो है इसके आग्रह पर जो महात्मा गांधी अपना बिहार के चंपारण में आए थे। अब बात किसकी हो रही है, 1920 में, है ना, किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, ये बताइए 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी बाबू, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। आपने आंसर सही लगा रहा है, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे, तो बताइएगा लाला लाजपत राय जो है किस नाम से जाने जाते थे, तो ये शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते थे, ठीक है। तो आपने शेर पंजाब लगा रहा है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये बताइए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएंगे, एनी बेसेंट, है ना। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के जाएंगे क्या, इंदिरा गांधी। आपने आंसर सही लगा रहे हैं, अगर इंदिरा गांधी दे रहे हैं स्वतंत्र भारत के बारे में, ठीक है। कांग्रेस ने 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ किए थे, ठीक है, तो बताइए पूना पैक्ट जो किए थे कांग्रेस ने तो किसके साथ किए थे, ये आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट जो किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ किए थे। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, जो कि हम लोग जानते हैं नील की खेती, जो कि अंग्रेजों द्वारा 1/3 भाग पर जो है नील की खेती करना हर हाल जो है पर करना पड़ता था, और साथ में इसका कीमत जो भी जो है कम मिलता था किसको, ना किसानों को, ठीक है। तो इसका आंसर आपने ए बिल्कुल सही आंसर लगाए। क्वेश्चन देखिएगा किस नदी के किनारे ऐतिहासिक जो कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आप लोगों को बताना है रावी नदी। आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है क्या आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो याद रखिएगा आधुनिक, है ना, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक की अगर बात करें तो रिपन हो जाएंगे। आपने आंसर रिपन बिल्कुल परफेक्ट लगाए, ठीक है। पेरियार नामक जो कौन प्रसिद्ध है, तो पेरियार नामक जो है कौन प्रसिद्ध है, तो EV रामस्वामी नायकर जो है ये बिल्कुल प्रसिद्ध है। आपने आंसर सही लगा रहा है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है ना, जो कि हम लोग जानते हैं 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मॉन्टक्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं। आपने आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, मॉन्टक्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं। और रूलेट एक्ट ही जो 1919 को पारित किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसको काला कानून कहते हैं, है ना, ना दलील ना अपील ना वकील इसका अर्थ होता है। तो सब बच्चे जानते हैं इसका अर्थ भी क्या होता है, ना दलील ना अपील ना वकील होते हैं, ठीक है। चलिए तो आपने क्या आंसर लगाए, बिल्कुल बाबू आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो सबको पता है महात्मा गांधी ने पहला जन आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा नील का खेती जो कि चंपारण से शुरू किया था, ये जो है किसान आंदोलन पहला। और पहला जन आंदोलन आपका क्या हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था, तो याद रखिए 1942 को। नमक कानून की बात करें तो ये 1930 को जो कि है ना दांडी से शुरू किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण, है ना, मौजूददार के द्वारा यानी किए गए थे। तो ये आपने आंसर
बिल्कुल सही लगाएं वो, ठीक है। आगे देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं, तो ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, तो 1919 को ही जो है क्या किए थे, तो याद रखिएगा 1919 को ही जो है ना क्या हुआ था, 1919 को ही जो बाबू आपको ध्यान रखना है ना, रॉलेट एक्ट कानून पारित किया था अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी पेशे से क्या थे बाबू, इनके बारे में बतानी आपको, तो हम लोग जानते हैं शिक्षक थे, वकील थे, व्यापारी थे, या क्या हो जाएंगे। तो गांधी जी बच्चों हम लोग जानते हैं इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गोली कब मारी गई थी, 30 जनवरी 1948 को जो है ना गोली मारी गया था, है ना। गोली मारी थे, कौन मारे थे बाबू, याद रखिएगा 1948 को गोली किसने मारा था, तो नाथूराम गॉड्स के द्वारा मारा गया था, है ना। 30 जनवरी को, कब, 30 जनवरी को, जिसको हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर 1870 को हुआ था, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉड्स ने महात्मा गांधी जी को गोली मारे थे। अब बताइए जन्म कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1870 को पोरबंदर गुजरात में। आप ये गांधी जी पेशे से क्या थे, तो वकील थे, आपने आंसर वकील बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है, और मैंने आपको यहाँ कितना टोटल जो आप लोग का कितना क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था, और उसको पूरा तरह से जो आप लोग को यानी मैंने प्रोवाइड किए। आप बताइए इन 100 क्वेश्चन में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जब करें एक बार आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जो है एक बार जरूर शेयर करें, कि ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया था। यहीं तक हम लोग इस क्लास को इन करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।